एक धनवान है एक कंगाल है, क्या बताए अपनी करनी के फल सब पाए। सब लोग क्या पा रहे हैं? अपनी करनी के जोर से सब क्या पा रहे हैं? सब अपनी करनी के। एक धनवान है, ये भी अपनी करनी का फल है, और एक कंगाल है, ये भी अपनी। हाँ, इसलिए दोष ना दो किसी को, ये सब तुम्हारा ही है। जो बोया पेड़ बोए बबूल का, जो आप कहां से आए हैं? एक दिन भगवान सपने में आए, बोले क्यों, क्या हो रिया है? हमने कहा प्रभु देश हो रिया है। क्यों? हमने कहा खाना चाहता है आम और बबूल हो रिया है, इसलिए देश हो रिया है। खाना चाहता क्या है? आम खाना चाहे होता है बबूल। एक धनवान है एक कंगाल है, क्या बताऊं अपनी करनी के फल सब पाए। एक महलों में रहती है रानी, एक कुटिया की कहती कहानी। एक रानी महलों में रहती है और एक दासी कुटिया में। क्या है ये? एक महलों में और एक कुटिया में। एक महलों में रहती है रानी, एक कुटिया की कहती कहानी। झाड़ू देती फिरे आंसू पहुंचत फिरे, क्या बताएं अपनी करनी के फल सब पाए। क्या दोष देना किसी को, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति को सब गया। एक सोने की थाली में खाता, एक रोटी का टुकड़ा न पाता। क्यों जी? खाने वाले सोने की थाली में खाते हैं और कुछ लोग एक रोटी के टुकड़े को भी तरसते हैं। हाँ या ना? क्यों ऐसा? ये संसार बनाने वाला ईश्वर है, तो उसने ऐसा विचित्र संसार क्यों बनाया? कोई अमीर कोई गरीब, क्योंकि उस ईश्वर ने कर्मों के आधार पर बनाया। एक सोने की थाली में खाता, एक रोटी का टुकड़ा न पाता। हाथ जोड़त फिरे आंसू पहुंचत फिरे, क्या बताएं अपनी करनी के फल सब पाए। एक मोटर की करता सवारी, एक सड़कों पे फिरता भिखारी। एक हवाई जहाज की यात्रा कर रहा, एक मोटर की करता सवारी, एक सड़कों पे फिरता भिखारी। भीखो मांगत फिरे आंसू पहुंचत फिरे, क्या बताएं अपनी करनी के फल सब पाए। एक फूलों की सेज पे सोता, एक फूलों की सेज पे सोता, एक टूटी सी खटिया को रोता, एक टूटी सी खटिया को रोता। एक आदमी फूलों की सैया पर सोता है मेरी माँ, और किसी गरीब के पास छोटी सी खटिया भी नसीब नहीं होती। खटिया मतलब, खटिया समझते हो? बिस्तर, पलंग, बेड। एक फूलों की सेज पे सोता,
एक टूटी सी खटिया को रोता, जैसी करनी करे वैसी भरनी भरे, क्या बताएं। जैसी करनी करे वैसी भरनी भरे, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाए। तो सब लोग क्या पा रहे हैं? सब क्या पा रहे हैं? कोई अमीर क्यों है? क्योंकि उसका पुण्य है। कोई गरीब क्यों है? क्योंकि उसका पाप है। मूल में पाप और पुण्य है। यदि आप रोटियों को तरस रहे हैं तो ये आपके पाप का फल है, और आपके पास हो ईश्वर का दिया है ये आपके पुण्य। इसलिए कहता हूँ साहब, पुण्य करने से पीछे मत हटना, क्योंकि जो आज कर लोगे वही कल पाओगे, और कुछ ना मिलेगा। एक रत्ती कुछ भी नहीं मिलता इसके अतिरिक्त। आज आपको, आप गोरे क्यों हो और आप सांवले क्यों हो? शरीर की सुंदरता भी, शरीर की बनावट भी कर्मों पर आधार होती है। पता है आपको? कोई लंगड़ा क्यों है, कोई लूला क्यों है, कोई अंधा क्यों है, कोई बहरा क्यों है, कोई स्वस्थ क्यों है, कोई रोगी क्यों है, कोई गोरा क्यों है, कोई काला क्यों है, कोई लंबा क्यों है, कोई ठिनगा क्यों है? सब कुछ कर्मों पर आधार है, आधारित है। आप बहुत सुंदर हैं, जरूर आपने भगवान की चंदन से सेवा की हो, पुण्य किया होगा। कुब्जा की कुवड़ निकली थी, उसने भगवान को चंदन दिया तो भगवान ने कुब्जा की कुवड़ ठीक कर दी और उसे सुंदरी बना दिया। भगवान को चंदन लगाने वाला, भगवान की सेवा करने वाला व्यक्ति सदा सुंदर होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। और भगवान की सेवा ना करने वाले लोग इसलिए सुंदर, और सुंदर तन ही नहीं मन भी सुंदर। तो भगवान सुखदेव जी को बारंबार नमस्कार। अब 88,000 संत बैठे शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य के सूत जी महाराज वहां पहुंचे। सूत जी को देखकर सभी ने खड़े होकर कहा, सूत जी ने कहा भाई आप हमें देखकर खड़े क्यों हो रहे हैं? तब शौनकादि ऋषियों ने कहा, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञानवृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है वो धनवान कहलाता, बल में बड़ा होता बलवान कहलाता, पर सबसे बड़े वो होते हैं जो ज्ञान में बड़े होते हैं। इसलिए ज्ञान कोटि सूर्य समर्पण। आपका ज्ञान जो है करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित है। करोड़ों सूर्य की उपमा दी सूत जी के ज्ञान को। सूत जी का ज्ञान अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए आपको सबने खड़े होकर प्रणाम किया। सूत जी ने कहा बैठिए, सबको बिठाया, सूत जी का पूजन हुआ। सबने कहा महाराज हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा? तब शौनकादि ऋषियों ने कहा, शौनकादि ऋषियों ने, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदाधुना। हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति। देखो भागवत क्यों सुनी जाती है? कृष्ण की प्राप्ति का मूल उद्देश्य है भागवत सुनना। वो कृष्ण जो शाश्वत है, कृष्ण प्राप्ति क्रम शाश्वत, क्योंकि कृष्ण ही शाश्वत सत्य, संसार झूठा है। इसलिए कृष्ण की प्राप्ति हो वह कार्य कीजिए। तब सूत जी ने कहा कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ केवल भागवत जी।
18 पुराणों में सबसे श्रेष्ठ महापुराण भागवत जी है, क्योंकि भागवत श्रवण करने के बाद कुछ भी सुनना शेष नहीं रह जाता। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रकम, सबका सार भागवत जी में 18 पुराणों का, 17 पुराणों का सार 18वें पुराण श्रीमद् भागवत जी में। अब मैं आपको सुनाता हूँ, सार सुनाता हूँ, सुनो। एक बार भागवत जी सुनने के लिए देवता भी मृत्यु लोक आए, जहाँ सुखदेव भगवान कथा सुना रहे। सुखम नत्वा वदन् सर्वे, एक बार सुखदेव जी को आकर देवताओं ने नमस्कार किया। स्वकार्य कुशला सुरा, देवता अपना कार्य करने में बड़े कुशल हैं, प्रणाम किया और कहा देवताओं ने, एवं विनिमये जाते सुधारा ज्ञा प्रपीयताम, आप जरा हमसे अदला बदली कर लो, स्वर्ग का अमृत ले लो और ये कथामृत आप हमको दे दो। तब सुखदेव भगवान ने कहा, त्वा सुधा त्व कथा लोके त्वकाचः त्वमणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। हंसते हुए सुखदेव भगवान बोले, वाह, क्या सुधा, क्या कथा, कहाँ तुम्हारा स्वर्ग का अमृत और कहाँ कथा। अरे कथा की तुलना, कांच की तुलना मणि से नहीं हो सकती। जैसे कांच और मणि की कोई तुलना है